नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आखिर मणिपुर की सच सामने आ गया। मणिपुर की घटना सच सामने आने के बावजूद भी सरकार उस पर क्या एक्शन होगा, सरकार की क्या रणनीति होगी, सरकार की क्या रिएक्शन होगा, नेगेटिव सरकार की क्या चल रही है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि मणिपुर में जो महिलाओं की, लड़की की चीरहरण हुआ था, आज उसका सच सीबीआई ने सामने कर दिया है। तथाकथित तौर पर बता रहा हूं मैं आपको, सोशल मीडिया से जानकारी लिया गया है और ये पूर्ण रूप से मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं इस पर असहमत जता रहा हूं। और आपको समझना पड़ेगा कि अगर सीबीआई अगर जांच निकाला है तो क्या जांच निकाला है, ये आप के जानने के लिए आप इच्छुक होंगे। बेचैनी बढ़ गई होगी आपको कि भैया ऐसे क्या हुआ कि उन महिलाओं को जो है भीड़ के हवाले होना पड़ा, और वो भीड़ ने उस लड़की, उस महिला के साथ बलात्कार किया, रेप किया, गैंग रेप किया। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। चिल्लाती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन जो भेड़िए थे, जो भीड़ में शामिल हुए जो भेड़िए थे, वो कैसे उस महिलाओं को, उस लड़कियों को जिस्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। उस वक्त तमाम भारत ही नहीं बल्कि तमाम देश, पूरा विश्व जो है शर्मसार हुआ था। उसके बाद कई सारे घटने घटित होते हैं, लेकिन आपको दिखाया नहीं जाता है। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से चर्चा नहीं हो, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चर्चा होता है, लेकिन बड़े बड़े टीवी चैनल पर बड़े बड़े मीडिया इस चीज को दिखाते नहीं, इस चीज को चर्चा नहीं करते। चूंकि इसलिए नहीं करते क्योंकि आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ों का माहौल इलाका था, वहां ये इस प्रकार की लड़ाई थी। बीजेपी की सरकार रहा वहां, फिर भी बीजेपी ने नहीं गया। बीजेपी ने पूरी मामला को जो है सोशल मीडिया को जाने से रोक दिया, वहां के टीवी चैनल, अखबार को रोक दिया गया। बाद में जो है गृह मंत्री अमित शाह शूट करने की आदेश दे दिया, गोली मारने की आदेश दे दिया कि जो भी वहां जाए बस गोली मार दो, जो भी नजर आए गोली मार दो। सिर्फ गोली ही मारना समस्या की समाधान नहीं। इतने बड़े गृह मंत्री भारत के, और मुख्यमंत्री वहां बीजेपी सरकार की है, बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री वहां, प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, और वहां एक लफ्ज जो है प्रधानमंत्री जी वहां नहीं बोले कि इस प्रकार की रवैया क्यों हो रहा है, इस प्रकार की घटना क्यों घटित हो रहा है। मतलब किस बात के लिए आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, एक बार भी सवाल आपने नहीं किया मणिपुर के ऊपर। और मणिपुर जल रहा था और जल कर खाक बन गया। फिर भी एक सवाल नहीं, एक उत्तर नहीं, एक इशारा नहीं, सिर्फ शूट एंड डिसाइड का ऑर्डर है। बताइए किस लिए सरकार आपको चुन रहा है, किस लिए शासन काल में आपको आम जनता वोट देकर के क्यों आपको रखेगा, जब आज उसकी जांच करने के लिए इतनी लंबा प्रक्रिया में जो है लाना पड़ा। और सीबीआई जब जांच किया है तब आपको जान करके रूह कांप जाएगी कि जो उस महिलाओं की जो रेप हुआ, पूरी नंगा करके उस महिलाओं के भीड़ के हवाले किया गया, और भेड़िए जो उस भीड़ में छुपे हुए भेड़िए थे, वो किस प्रकार से महिलाओं की प्राइवेट पार्ट को नोच रहा था उस समय, बल्कि पूरे देश शर्मसार हो रहा था। उस समय सिर्फ एक महिलाएं, एक लड़की की बात नहीं थी, उस समय पूरी भारत की महिलाओं और लड़कियों की इज्जत आबरू की बात थी।
लेकिन फिर भी एक बार भी आवाज नहीं उठा मोदी सरकार को कि मणिपुर की घटना को अविलंब इतनी तेजी से उसके रिजल्ट को सामने लाया जाए और जो दोषी है उसे फांसी की सजा दे। इस प्रकार की भेड़ियों को जो है फांसी की सजा मिलना चाहिए था। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव है और भाजपा सरकार, मोदी सरकार अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अगर नारे लगा रहे हैं, महिलाओं की इज्जत की बात कर रहा है, महिलाओं की मंगलसूत्र बचाने की अगर बात कर रहा है, तो समझ लीजिए कि ये ऐसे गिद्ध है जो आपको दिखाते कुछ और है लेकिन चबाते कुछ और है। ये सवाल सिर्फ मणिपुर की महिलाओं की नहीं है, बल्कि ये सवाल उन भारत राज्य की है, उन विश्व की है जहां पर महिलाएं आज भी जो है अपने शर्म हया के खातिर अपने जिस्म को जो है ढका करती है। लेकिन वहां मोदी की सरकार में अगर इस प्रकार की चीरहरण हो तो आप क्या कह सकते हैं। अब आपको जानकर के हैरानी होगी कि आखिर वो महिलाएं, वो लड़की भीड़ के हवाले कैसे हुई। प्रशासन के साथ वो महिला, वो लड़की गिड़गिड़ाती रही कि मुझे बचा लीजिए, मुझे सुरक्षित जगह पर रख दीजिए, मुझे सुरक्षा कीजिए। लेकिन भीड़ में जो भेड़िए छुपे हुए थे वो तो सिर्फ लड़की की इज्जत और आबरू के प्यासे थे, भूखे थे। और पुलिस जो रक्षा करने वाले थे वही लास्ट में जो है भीड़ के हवाले कर देते हैं। वहां के जो पुलिस प्रशासन है, कथित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सोशल मीडिया से जानकारी ली हुई है और बताया जा रहा है कि जो पुलिस थे, जो रक्षा करने वाले पुलिस थे, वही महिलाओं को जो है भीड़ के हवाले कर देता है। और वही भीड़, वही जाहिल जट समाज की जो भीड़ इकट्ठा थी, उस भीड़ को हवाले होने के बाद उस पूरे भीड़ ने महिलाओं को और कैसे बारी बारी से लगभग 40 से 45-50 लोगों ने उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया। कैसे आप इस समय मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में आप चुनेंगे, कैसे उन्हें आप इज्जत आबरू की बातें पर खामोश रहेंगे। आखिर मणिपुर की घटना क्या भारत की घटना नहीं है? क्या जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर इस प्रकार की घटना घटित हो और सरकार खामोश रहे? टीवी चैनल को रोक दिया गया था, वहां के नेट को रोक दिया गया था। वहां सिर्फ इसी प्रकार की एक घटना नहीं बल्कि कई सारे घटना घटित हुआ, लेकिन वो दब करके रह गया। लेकिन उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर के टीवी चैनल, अखबार तक के वहां बंद कर दिए गए थे। मिलते हैं फिर किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।